राधे राधे सभी को। कैसे हो सब लोग। तो यहाँ पे हम महाराज जी के आश्रम से निकलने वाले हैं। जिसके आप लोगों ने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बता रखा है कि हम लोग जा रहे हैं श्री केदारनाथ भगवान के दर्शन करने। तो जो कि ब्रिज में ही पड़ते हैं, वृंदावन से मात्र 72 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अब आगे का आपको वैसे मुझे भी पता है, पर पंडित जी आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि ब्रिज में 84 कोस के अंदर में तीर्थ जो चारों धाम है क्यों आए थे और क्यों दर्शन किए जाते हैं। तो आप लोग पंडित जी की आवाज़ से जानिए यहाँ की पूरी कहानी। एक बार नंद बाबा और यशोदा मैया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि हमें चारों धाम करने हैं। तो भगवान कृष्ण से कहा, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैया बाबा आप तो बुजुर्ग हो गए हैं, इतनी चढ़ाइयाँ कैसे चढ़ेंगे। चिंता मत करो, मैं आपको यहीं पर सारे तीर्थों को बुला देता हूँ। और आप 84 कोस के अंदर जो है सारे तीर्थ आ गए। और आने के बाद नंद बाबा यशोदा मैया को पूरे 84 कोस की परिक्रमा कराई। जो है ब्रज में सारे तीर्थ जितने भी हमारे हिंदू धर्म के तीर्थ हैं सभी ब्रज में आई हुई हैं और आकर के स्थापित हो गए। और भगवान ने 84 कोस की परिक्रमा लगवाई अपने माता पिता को और उनको 84 से मुक्त किया। जय जय श्री राधे। बद्रीनाथ, केदारनाथ सारे तीर्थ हैं। तो आज हम जा रहे हैं केदारनाथ जी के दर्शन करने, जो कि महाराज जी की यात्रा है। वो 7 दिन चलती है। चारों धाम के दर्शन होते हैं। 84 कोस में ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा लगती है। तो महाराज जी की यात्रा बसों से चल रही है। तो वो सुबह निकल जाती है और सारे दर्शन, और फिर इसके बाद जो दोपहर के खाना लेके जाते हैं पंडित जी, तो वो फोकस कर रहे हैं। दिन में कहाँ लाइट जलेंगे, रात में। मुझे क्या पता, इन्हें दिख रही हूँ से लाइट जलती। मैं तो लाइट जलती फोकस कर रही, मतलब फन थोड़ी ना फोकस कर रही। चलिए इधर से ना दिख रहा, इधर से देख। चलिए मीटर का ले ले, मीटर का। कौन सा मीटर का लगा था ना केदारनाथ धाम। ले तो लिया, उसका ही तो लिया। ये है क्या? इधर से जाना होता है। करो महाराज जी से बात। गेट में लगा, मैं चाबी लाऊं। तो फाइनली हम आ चुके हैं श्री केदारनाथ भगवान के दर्शन यानी कि मंदिर के पास। तो यहाँ पे जो कि भोजन की गाड़ी है वो अंदर जाएगी। तो पहले जाके पंडित जी जाके ताला खुलवाएंगे और इसके बाद गाड़ी अंदर एंट्री होगी। तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कुछ मार्केट वगैरह बाजार सा नहीं है, बस जूस वूस की 1-2 दुकान है, ये वैसी है। और इसके बाद यहाँ पर हम आ चुके हैं, जो कि आधी छिड्डी हम चढ़ के आ चुके हैं। जो कि अगर आप लोगों ने कल मेरी एक शॉर्ट वीडियो। आ रहे हो आ जाओ। पहले ये मना कर रहे थे पंडित जी, बोल रहे थे कि अकेले जाके दर्शन करिए, और बाद में क्या सोचा जो कि आ रही हैं। पहले बोल रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा, तू ही जा, मैं नहीं चढ़ पाऊंगा छिड्डी। कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं। बाद में क्या सोचा जो कि चले आ रहे हैं। आ रहे हैं। किधर है? दिख रहे हैं आपको? वो आ रहे, नहीं दिख रहे अभी, अब दिख रही है, वो आ रही है। चलिए फाइनल भोले बाबा ने बुला ही लिया उनको ऊपर। आ नहीं रहे थे, मैं नहीं चढ़ पाऊंगा अभी। कितने में ये हाल, मुझे चैलेंज कर रहे थे, खुद नहीं देख रहे।
मुझे चैलेंज कर रहे थे, चढ़ जाएगी। अरे हम तो वो है जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता वहाँ हम पहुँच जाते हैं। देखो दोस्तों, मैं आ गई केदारनाथ के दर्शन करने और साथ में पति देव जी को भी ले आई, जो कि ये आ नहीं रहे थे। हैं? अगर मैं नहीं आती तो नहीं आते आप हैं? मैंने कहा जोड़े से दर्शन कर ले। चल। ये जोड़ा की शक्ति, बाबा ने जोड़े से बुलाया दर्शन के लिए। इन्होंने तो पूरी कोशिश करी थी कि नहीं जाऊंगा। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। मुझे जिंदगी सपने में कभी भी नहीं होता कि मैं कभी आऊंगी दर्शन करने। आपके चरण छूने का मन कर रहा है। अच्छा, आपकी बदौलत मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला। ये ना देख रही कि मेरी सांस फूल रही है, दम फूल रहा है। इनकी सांस फूल रही है, मुझे खुशी हो रही है। हट, मुँह बैठने दी यार, ऐसे तो मजा नहीं आएगा, अभी तो बहुत है। धीरे धीरे जा पाऊंगा मैं, घुटना में दर्द होता है। हाँ। चलो धीरे धीरे ही सही। तो अभी तो बहुत चढ़ाई है, और जो कि हमारे पंडित जी महाराज के घुटने जवाब दे रहे हैं, जवाब वो हार मान रहे हैं। इसी रोड से तो आई है ना हम? हाँ। इससे नहीं आए, वो जो है उधर वाले से आई। वो, हाँ, वो मंदिर जो था पर उस तरह से आई। चलिए आप लोगों को दर्शन कराते हैं हम केदार बाबा के, केदारनाथ भगवान के हैं। केदार बाबा, केदारनाथ भगवान। केदारनाथ। वैसे ना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं नाम ले रही हूँ। भगवान जी हैं, क्योंकि ये नाम मेरे वो झंडा लगा जेठ जी का नाम है। हाँ, बहुत सुना। जहाँ ये केदारनाथ भगवान के दर्शन तब मिलते हैं जब 340 छिड्डी पार कर लेते हैं। तो 340 छिड्डी हैं, छिड्डी चढ़ने के बाद हमें फाइनल दर्शन होंगे बाबा के। हर हर महादेव। और बोलो बोलो केदारनाथ भगवान की। बोलिए बोलिए, केदारनाथ बाबा की जय, केदारनाथ बाबा की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। पता है धूप तेज है, छिड्डियाँ गर्म हो रही हैं। फिर आपने क्यों खुलवा दी वहाँ पे? हाँ ये भी है, यही तो बाबा। राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे। राधे श्याम भैया, राधे श्याम राधे श्याम। सब लोग दर्शन करके उतर रहे हैं और हम जा रहे हैं। तो फाइनली 72 किलोमीटर और 340 छिड्डी पार करने के बाद फाइनली हम बाबा के सामने जाने वाले हैं। बाबा के दर्शन हमें होने वाले हैं। तो आप लोग भी कहीं मत जाइए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और अपना तन मन और आँख दोनों बिल्कुल सामने रखना। नहीं फिर मत कहना कि क्या नाम है अर्चना, हम तो दर्शन कर ही नहीं पाए। और यहाँ आकर इतना सुकून मिला, इतना अच्छा लग रहा था। और दर्शन क्या कहना, बिल्कुल भीड़ नहीं थी, जल्दीबाजी नहीं थी। आप कितने भी देर बैठकर बाबा को निहार सकते हो, दर्शन कर सकते हो। बहुत अच्छा लगा और आप लोग दर्शन करिए और
कुछ नहीं, हाथ जोड़कर सिर्फ जय भोले बाबा की ज़रूर कमेंट कर देना, आप लोगों की भी हाजिरी लग जाएगी। और आप लोग भी अपने मन में एक इच्छा बना लो कि कभी भी वृंदावन जाएंगे 84 कोस में के दर्शन जरूर करेंगे, चारों धाम के दर्शन जरूर करेंगे। तो हमारा सौभाग्य था कि हमें बाबा ने बुलाया, हम बहुत खुश हुए और बस यही कहेंगे। तो यहाँ पे दर्शन करेंगे। और पता है इस तरीके के दर्शन है ना, मतलब ऐसे जैसे कि यहाँ पे वो क्या है, शिला बोलते हैं ना, चट्टान। वो ऐसा मंदिर नहीं है कि आप लोग सोचे वैसा मंदिर है, नहीं, चट्टान है। चट्टान के ऊपर से इस तरीके से देखो, हम मतलब बैठ के या खड़े होके नहीं निकल सकते हैं दर्शन करके। एक गुफा टाइप में बाबा बैठे हुए हैं, वहीं दर्शन होते हैं और निकलने के लिए। तो इस तरीके के दर्शन है, वैसा मंदिर नहीं है, पहाड़ के ऊपर है, काफ़ी ऊंचाई। अब 340 सीढ़ी हैं, आप लोग समझ सकते हो कितनी ऊंचाई में बाबा के दर्शन है। और ऊपर से नज़ारा कितना अच्छा व्यू आ रहा था, खेती और हरियाली, बहुत अच्छा लग रहा था। और दर्शन हमने किए और इसके बाद फिर आप लोगों को भी दर्शन कराने के लिए हमने वीडियो भी बनाई कि अगर हमने दर्शन किए तो आप लोग भी तो हमारी फैमिली हो, अपने हम सब एक ही तो हैं, तो आप लोग कैसे रह सकते हो दर्शन के लिए। तो बहुत अच्छा लगा। और ये देखो इतनी ऊंचाई में पहाड़ के ऊपर भी पीपल का पेड़ उगा है, इस चमत्कार ही कह सकते हो, बाबा की शक्ति है ना। हरा भरा भी है और पहाड़ के ऊपर पेड़ भी है, तो बहुत अच्छा लगा। तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, इतना शांति और सुकून मिल रहा था कि बता नहीं। और पता है एक और चमत्कार बताती हूँ, कैमरे में कैद नहीं हुआ है, पर अगर आप लोगों ने रियल आए हो, कोई अगर मेरी वीडियो देखी है या कभी आओ, तो आप लोग भी इस चीज़ को नोटिस करना कि जब हम दूर से बाबा को निहारते हैं ना, तो मतलब हमें आँख और वो पूरा ऐसे नज़र आता है कि हाँ आँखें मतलब इस तरीके से ऐसे नहीं लगती। कैमरे में नहीं कैद हुआ, मैं खुद कह रही हूँ, वो चीज़ कैमरे में कैद नहीं हुई है जो हमने देखी है। तो बहुत अच्छे दर्शन है बाबा के। ये पास जूम करके भी मैंने कोशिश करी दिखाने की, दूर से भी दिखाने की, पास से भी, बट कैमरे में वो चीज़ कैद नहीं हुई है जो हमने सामने से फील किया है दर्शन में। तो ये बाबा का चमत्कार है। और ये दर्शन के लिए तो फाइनली मैंने दर्शन करे, मैं कह सकती हूँ कि अभी तक, हाँ पहले के मेरे बड़े बूढ़ों ने दर्शन करे होंगे मैं नहीं कह सकती, बट जितने मैंने अभी देखा उन लोगों को ने अभी किसी ने दर्शन नहीं करे होंगे बाबा के जो मैंने किए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पति देव जी का ही बोलूँगी, क्योंकि महाराज जी की यात्रा के जरिए ही सही हमें दर्शन करने का सौभाग्य मिला, वो भी जोड़ा से। बाबा के सामने हमने मत्था टेका, हाथ जोड़े, और बस दर्शन करने के बाद फिर चलते हैं नीचे का नज़ारा भी आप लोगों को दिखाएंगे। और ये वो गुफा, इनके नीचे ही बाबा विराजमान है। चलो जय जय भोले बाबा की। सारी चली गेलाम ना पकड़ो ले, मैं वीडियो कॉलिंग कर रही हूँ तो दिखाई नहीं। लाली गुड्डू, ये लाली बाबा को जल चढ़ाने के लिए, हाँ देखो बाबा को जल चढ़ाने के लिए जल लेके जा रही हैं, जो कि हम नहीं लेके जा पाए। कोई बात नहीं, दर्शन ही सही। पंडित जी चढ़ने में तो बैठ बैठ के चढ़ रहे थे, उतरने में दाएं 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 उतरते जा रहे हैं। उतरने में बिल्कुल भी, कितनी छिड्डी है? 300 से ज़्यादा ही होंगी, है ना। रुकना।
बजरंगी बैठे हुए हैं आज, बजरंगियों को भी 20 हो गए बजरंगबली ने पकड़ छोड़िए बजरंगबली, ला रही हैं। नहीं चलता माजी सिक्का आपने 10 का नोट दुबका दिया नहीं भी नहीं, पसीना में पूरा मुंह लाल हो 20 रुपए जाएगा। होगा 20 रुपए वो जो बीच में खराब बड़ा होता है वो नहीं चलता। नहीं बेटा गंदी बात बजरंगियों को तो दे आपको दीदी। बड़ी नियत है। क्या हुआ पंडित जी, हमारे इंतजार में हो कि थक गए? यस, जोड़े से दर्शन करें। जीवन में बना जोड़े का तीर्थ में पहली, वृंदावन भी तो तीर्थ ही है एक। वो तो अपना घर है, राधा रानी का हृदय है। अच्छा, वैसे सही कह रहे हो, हम साथ में। और वैसे तुम अकेले आते तो नहीं आते ऊपर चढ़ के? मैं 1-2 बार आया हूँ बस। तो हमारे केदारनाथ भगवान के दर्शन हो गए, जो कि इस आत्मा को बहुत शांति मिली है, अच्छा लगा है। और मेरे जरिए आप लोगों को भी दर्शन हो गए। तो जय भोले बाबा की ज़रूर लिख देना कमेंट में। और बस सोचा नहीं था, अचानक प्रोग्राम बना और अचानक ही। बद्रीनाथ के भी दर्शन कराएंगे। चलो देखते हैं, कभी बद्रीनाथ के दर्शन कराएंगे। और ना, ऐसा नहीं है कि कई सालों से महाराज जी की यात्रा चल रही है, पर कभी भी मेरा ऐसा मन नहीं किया जैसा इस बार मेरा मन किया कि मुझे दर्शन करने जाना है ना। कभी भी नहीं मैं इनसे बोलती थी। और साल में 2 यात्रा चलती हैं महाराज जी की, एक दीपावली के आसपास चलती है, एक होली के आसपास चलती है। बट मेरे कभी भी इच्छा नहीं होती थी, और इस बार मेरी इच्छा हुई। मैंने इनसे रात को बोला कि, तो ये बोले बद्रीनाथ, केदारनाथ, लक्ष्मण झूला। तो मैंने कहा मैं भी चलूँगी। इनकी ड्यूटी होती है खाना लेके आने की। अब जहाँ पर टाइम खाने का है ना, वहीं के दर्शन करा पाते हैं। महाराज जी की यात्रा गई हुई है ना, बद्रीनाथ है, लक्ष्मण झूला, बद्रीनाथ और गया कुंड है ना, जमुनोत्री, गंगोत्री। हाँ, जमुनोत्री, गंगोत्री, ये सब के आज यात्रा है महाराज जी की। बट अब गाड़ी तो खाना की यहाँ है, खाना। हाँ भैया जी करे आए, तो खाना लेके यहाँ पहुँचना था, तो यहीं पे हम आ गए। कोई बात नहीं, यहीं के दर्शन सही हुए। तो चलिए, थोड़ा सा बैठ गए हैं हम, थोड़ा सा और उतरना है और नीचे पहुँच जाएंगे। झूला झूलेंगे है ना, महाराज जी के आने से पहले झूला झूलेंगे। हाँ जी, करे आए, करिए। बहुत अच्छे दर्शन भी हो रहे हैं, भीड़ भी ना है। चले जाओ, अच्छे दर्शन हो, ज़्यादा परेशानी ना हो चढ़ने में। कितना टाइम लगेगा उनने? जब हम गए थे, जब 1 घंटा लगना था यहाँ पहुँचने में। करे आओ, दर्शन करे आओ। क्योंकि लेट बताया था ना मैंने कि 1 बजे तक पहुँचेंगे। अभी ना ले रही, गरम है, गरम में पैर जाऊँ, उतारने की है, वहाँ तक सब पहन के जा रही हैं। और मैं अभी ना ले रही, बाद में ले लूँगी। हम यहाँ से जाएं, यहीं ले आओ ना जूस। चलो, दर्शन करके आए हैं हम। पंडित महाराज जी आ गए। हमारे में उड़ाना आएगा। महाराज जी आ गए। बढ़िया, साइलेंट हो जाओ। हम तो ऐसे ही रहेंगे। हमारी गाड़ी है, तो मुझसे दूर रहो ना, पहचान नहीं पाएंगे। आप कैम भगवान ने मना कर दिया, आप नहीं सकते। तो जो हेल्पर लोग गए हुए थे, हम लोग तो दर्शन करने चले गए थे, जो हेल्पर थे उन्होंने क्या यहाँ पे खाना लगा दिया। इसी तरीके से हर जगह जहाँ पे खाना का स्टॉप होता है वहाँ पे इसी तरीके से लगा दिया जाता है। फिर यात्रा आती है तो अपने आप मतलब खाना पीना हो जाता है। तो यहाँ पर खाना लगा दिया और इसके बाद हम लोग ऊपर से उतर के आए। फिर मैंने जूस पिया, 1 गिलास इन्होंने गन्ने का जूस दिया। यहीं पर मंदिर है, तो फिर मैं मंदिर के दर्शन करने चली गई, जो कि
राम सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी के दर्शन होंगे। तो यहाँ पे दर्शन करेंगे और इसके बाद फिर नीचे चलते हैं। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को वीडियो देखकर कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। और मुझे तो वीडियो हमेशा से थोड़ी बड़ी है और मैंने पहले सोचा था 2 पार्ट में कर दूं, फिर मैंने सोचा नहीं, एक ही पार्ट में ही ठीक है, क्योंकि सबको एक सा दर्शन होंगे, क्योंकि 2 पार्ट में कोई वीडियो देख पाएगा, कोई नहीं देख पाएगा। तो यहाँ पे राम दरबार है जो कि यहाँ के दर्शन होंगे और इसके बाद हम दर्शन करेंगे और फिर वहीं पे चले जाएंगे और फिर दिखाते हैं आप लोगों को कि जो यात्री हैं, यात्रा महाराज जी करवा रहे हैं, कितने लोग हैं, कैसे सब लोग, और बसें कितनी आई हैं, चल रही हैं, सब चीज़ आपको दिखाएंगे। वापस हम वृंदावन कैसे आए। तो यहाँ पे खाना मतलब भोजन चालू हो गया है। तो इस तरीके से जैसे खाना लगा, भोजन की जो वो था वो लगा दिया था और यात्री लोग आते हैं और अपनी प्लेट उठाते हैं, लाइन से लगते हैं और परोसते हैं और बैठ के खाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा और व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। इसके बाद खाना पीना खा के सब लोग, यात्री लोगों को दर्शन अर्शन करने के बाद यहाँ पर जाने का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे जो ये वाली गाड़ी है ये भी महाराज जी की है। निःशुल्क यात्रा करते हैं, कोई मतलब चार्ज नहीं है जो कि। और इसके बाद यहाँ पे ये पहली बस जा रही है। अच्छा, आप लोग बताना कितनी बसें हैं, मैं नहीं बताऊंगी। अगर आप लोग वीडियो मेरी गौर से देखोगे तो आप लोग कमेंट करके बताना कै बस महाराज जी की हैं। एक महाराज जी की जो जिसमें महाराज जी हैं वो आगे निकल गई है गाड़ी, आगे महाराज जी की गाड़ी होती है, बीच में यात्री लोगों की बस होती है, गाड़ी नहीं, महाराज जी की भी बस ही है। और इसके बाद पीछे 4 पहिया की गाड़ी होती है जो कि इस तरीके से अनाउंसमेंट वगैरह होता है। तो पीछे वो वाली गाड़ी होती है। तो बस यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह खाई, क्योंकि यात्री लोग जाने के बाद ही जब तक वो जो हेल्पर लोग हैं वो अपने खाने के बर्तन वगैरह साफ करेंगे, गाड़ी में रखेंगे, सब कुछ करेंगे, तब तक यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे। फिर हमने एक आइसक्रीम खाई, इन्होंने एक जूस पिया, मैंने जूस नहीं पिया क्योंकि मैंने पहले पी लिया था, मेरा मन नहीं था। फिर यहाँ पर आइसक्रीम खाई और बस आगे। तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए महाराज जी की कितनी बसें यात्रा में गई हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो गौर से देखी है तो आप गिन के बता सकते हो, नहीं देखी तो कुछ भी नहीं। तो पहले मैं बता दूं, सबसे पहले जो कि उस वीडियो में नहीं है, महाराज जी की बस थी जो कि आगे खड़ी हुई थी, पीछे अनाउंसमेंट वाली है, बीच में कितनी बसें गई हैं ये आपको बताना है। ये लोग खाना नहीं ला सकते हैं, पुलिस को झटका बहुत झेलना पड़ेगा। चलिए पंडित जी, आपने हमें दर्शन करवाए, हमें बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं घर, दर्शन भी करवाए, खाना भी खिलाया और आइसक्रीम भी खिलाई और जूस भी पिलाया। इस सब के लिए थैंक यू। ठीक है, थैंक यू से काम चल गया। और क्या, ये नहीं कह रही जुगल जोड़ी से आज जीवन में पहली बार तीर्थ कराया। यस, केदारनाथ जी के दर्शन हुए जोड़े से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये भोले बाबा की मेहरबानी। नहीं तो इन्होंने यहीं इसी जगह करे थे, तू चली जा मैं ना जा रहा हूँ। ठीक है, मैं 2-4-10 छिट्टी चढ़ी, अब आप ऐसे भागे चले आए। दर्द हो रहा मेरे थे को। भोले बाबा ने बुलाया कि जोड़े से थोड़ा सा नहीं लगा, मेरे बहुत ज़्यादा लग गई। भोले बाबा ने बुलाया जोड़े से आ। सच्ची में ऐसे ही हुआ था। मैं पहले ना जाना, मैं चलो अकेले जाऊंगी, बोले अकेले काहे को, वहाँ पे बहुत भी लोग हैं। हो गया, गेट खोल, चलें? गेट खोलो, चलो। और पीछे से ऐसे आए जैसे कोई ना ऐसे धक्का दे के भेज रहा है इनके, चल अकेले नहीं जाएगी। बाहर ही बैठे ना, बाहर से बैठेंगे। चलो, तो जय भोले बाबा की। अब हम चलते हैं, महाराज जी तो निकल गई, यात्रा भी निकल गई और हमारे सब कुछ। अब ये गेट खुलेगा, पता है गेट के अंदर कोई भी गाड़ी आने की एंट्री नहीं है। वोट महाराज जी की गाड़ी रोकने की किसी को एंट्री नहीं है। महाराज जी की गाड़ी दंदनाती हुई चली जाती है अंदर। तो ये गेट अभी खुलेगा और गाड़ी बाहर निकलेगी। ये रहे, सामने खाना लगाया था हमने, ज़्यादा पढ़ने भी आए, ऐसे ही
बस यहाँ पे सब कुछ लद गया और बस हम लोग भी लदते हैं हम लोग भी बैठते हैं गाड़ी में और बस वापस आते हैं अपने वृंदावन। तो दर्शन करके बहुत अच्छा लगा और खुशी हुई और थकान सच में बिल्कुल भी नहीं हुई। सफ़र में जो मुझे प्रॉब्लम होती है ना वो भी बिल्कुल भी नहीं हुई। तो है ना बाबा की कृपा। उसके बाद हम निकल लिए और आ चुके महाराज जी के आश्रम में वापस। गाड़ी निकाली और घर निकल आएंगे। बाय बाय, राधे।